सकीना, फाइनली हमारा एडमिशन एक ही कॉलेज में हो गया। हाँ, वैसे तुम्हारा हॉस्टल रूम नंबर कौन सा है? बिल्डिंग नंबर 2, रूम नंबर 303। अरे हम दोनों तो एक ही रूम में हैं। तुमने रूममेट्स के लिए कोई गिफ्ट लिया क्या? मेरे पास उन्हें गिफ्ट देने के लिए पैसे कहाँ हैं? मेरे आने का टिकट के पैसे और कॉलेज की फीस मेरी माँ ने अपनी भैंस बेचकर भरी है। अच्छा, पर लोगों से रिश्ता बनाने के लिए ये सब जरूरी होता है। अरे छोड़ो ये सब, चलो जल्दी चलते हैं वरना ट्रेन छूट जाएगी। हेलो दोस्तों। हेलो, हम तो वैकेशन पर ही फ्रेंड बन गए थे ना। मैं तुम सबके लिए मस्त गिफ्ट लाई हूँ। मैं भी लाई हूँ। मैं भी तुम सबके लिए ट्रेंडिंग लिपस्टिक लाई हूँ। लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाई। अरे रोशनी का मतलब है कि उसका बैग पूरा भर गया था। हाँ हाँ ऐसा ही था। लो रोशनी, तुम कॉफी ऑर्डर कर दो। अरे एक कॉफी 89 रुपए की। मैं तुम्हें चूज करने को बोली तो तुम लोग इतने महंगे चूज करोगे? हम इतने पक्के दोस्त भी नहीं हैं। रोशनी, कॉलेज का पहला दिन है, सबने एक दूसरे को गिफ्ट दिया है। मैं यहाँ पर पढ़ने आई हूँ, फालतू का दिखावा करने नहीं। और मुझे तुम्हारे ये फालतू के गिफ्ट नहीं चाहिए। ये कितनी अजीब लड़की है यार। हाँ, अजीब ही है। अरे आज मैम का बर्थडे है, चलो सब मिलकर उन्हें पार्टी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। रोशनी तुम भी चलोगी ना? अगर पर पर्सन का खर्चा 100 से ज्यादा हो तो मुझे मत बुलाना। ऐसी पार्टी का कोई फायदा नहीं। रोशनी, ये हमारी आपस की पार्टी है, तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है, पहले मुझे कमरा साफ करने दो। इसे हमेशा सिर्फ अपना ही फायदा दिखता है। सही कहा, रोशनी बहुत चालाक है, वह सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। पार्टी के लिए थैंक्स बच्चों। कॉलेज में अब से जो इवेंट या कंपटीशन होंगे मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूंगी। रोशनी, तुम जिस कंपटीशन में नाम लिखवाने वाली हो उसके बारे में जल्दी से मैम से पूछ लो। मैम, कौन से कंपटीशन में हमें प्राइज मनी सबसे ज्यादा मिलेगी? रोशनी, तुम पागल हो क्या? ये क्या पूछ रही हो? जल्दी से मैम को पानी दो। फिर रोशनी मैम की पूरी गिलास ही भर देती है। पानी इतना ऊपर तक भर दिया। क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? जल्दी से मैम की प्लेट में खाना निकालो। मैम, आपको और खाना चाहिए क्या? मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। तुम लोगों ने क्या मुझे यहाँ सिर्फ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? रोशनी, ये सब क्या तमाशा था? इस लड़की ने फुल बेइज्जती करवा दी। आगे से इसको साथ मत लाना। अरे सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? अरे चुप कर जा मेरी माँ। मुस्कान, क्या मैं तुम्हारी नोट्स ले सकती हूँ? ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट काजू कतली लाई हूँ। ठीक है, लेकिन उस रोशनी को मत देना। लेकिन क्यों? पिछली बार उसने मेरे नोट्स लिए थे, लेकिन मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। बेचारी भूल गई होगी, मैं उसे समझा दूंगी। ऐसे मतलबी लोगों से तो दोस्ती ही नहीं रखनी चाहिए। जिनके मम्मी पापा पहले से ही अमीर होते हैं उनके लिए सब कितना आसान होता है। काश मैं भी इनके जैसी अमीर होती। वैसे रोशनी को नौकरी मिली या नहीं? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जान पहचान के यहाँ उसे नौकरी दिलवाई है, लेकिन वह किसी से बात ही नहीं करती। लेकिन वो बहुत मेहनती लड़की है। देखो हमारा रूम भी कितना साफ रखती है। उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ऐसे मेहनत करने का क्या फायदा जब अंदर तमीज ही ना हो। दोस्तों कहते हैं कि गरीब का लड़का बहुत जल्दी समझदार हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि वह दुनियादारी के मामले में बहुत पीछे रह जाता है। अगर मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ।